आज दिनांक 22 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के अयोध्याकांड के वैशिष्ट्य को बताते हुए उसको रामचरितमानस की हृदयस्थली बताने का प्रयास करूंगा। ध्यातव्य है कि किसी आलोचक ने रामचरितमानस के संबंध में एक टिप्पणी की थी। उसमें बालकांड, अयोध्याकांड और उत्तरकांड के वैशिष्ट्य के बारे में संकेतित किया गया है। बाल के आदि उतर के अंत, बीच अयोध्या बूझें संत। यानी बालकांड का आदि भाग, प्रारंभ भाग, उत्तरकांड का अंत भाग और अयोध्याकांड का जो मध्य भाग है उसे संत ही समझते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के आदि का है तुलसीदास की जो ग्रंथ की प्रस्तावना है। शिव पार्वती संवाद सह विवाह है, वह दुरूह है, नारद मोह दुरूह है। इसके बाद अयोध्याकांड को देखा जाए तो अयोध्याकांड का मध्य भाग जो चित्रकूट की घटना है उसकी विशिष्टता है। इसी के साथ रामचरितमानस के उत्तरकांड का उत्तर भाग अर्थात काक भुषुंडी गरुड़ संवाद, यह रामचरितमानस के ऐसे विशिष्ट प्रसंग हैं जिनका मूल्यांकन संत ही कर सकते हैं, सामान्य पात्र से संभव नहीं। तो अयोध्याकांड का मध्य भाग क्या है? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हें पिताश्री दशरथ के द्वारा आदेश मिला है 14 वर्ष तक जंगल जाने का। भरत को आदेश मिला है 14 वर्ष तक अयोध्या के राजपद को प्राप्त करने का। लेकिन इसके बावजूद आदर्श पात्र भरत अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा करके अपने अग्रज राम को, भाभी सीता को और अनुज लक्ष्मण को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में एक धर्म सभा है, वह एक आध्यात्मिक घटना है। रामचरितमानस की आलोचना करते समय तुलसीदास की भावुकता के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, स्नेह और स्नेह का, शील और शील का और नीति का मिलन है। यह एक आध्यात्मिक घटना है। यानी स्नेह, नीति और शील तीनों का जो मिलन हुआ है वह अभूतपूर्व है। और यही रामचरितमानस के अयोध्या कांड के मध्य भाग का वैशिष्ट्य है। त्याग दोनों में है,
राम का अखंड विश्वास भरत के प्रति है। ऐसा अखंड विश्वास किसी भी अग्रज का अपने अनुज पर नहीं होगा। लक्ष्मण के मन में चिंता होती है, मोह होता है कि भरत और शत्रुघ्न आपको मार करके अयोध्या का निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे जीते जी ये संभव नहीं होगा, मैं उनकी सेना के साथ उनका संहार कर दूंगा। लेकिन रामचंद्र जी इस विश्वास के साथ पूर्णतः विश्वस्त हैं कि भरतन होई राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। यानी हमारे अनुज भरत को राजमद के चलते घमंड नहीं हो सकता। ये अयोध्या का ही राज्य नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अधिकार को प्राप्त करने के बाद भी, राज सिंहासन को प्राप्त करने के बाद भी उनको राजमद नहीं हो सकता। क्या खटाई की मट्ठे की एक बूंद से क्षीर समुद्र फट सकता है क्या? तो यह मट्ठे की बूंद के समान अयोध्या का राजपद है और भरत का हृदय क्षीर समुद्र है, इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा इतना विश्वास है। भरत राम को मनाने जा रहे हैं और राम को मनाने के प्रसंग में उनके साथ उनके गुरु वशिष्ठ हैं, मंत्री सुमंत हैं, अयोध्या के विशिष्ट पात्र हैं, उनकी माताएं हैं, इसके बाद निषाद है, उधर से राजा जनक भी चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। और इस धर्म सभा में जब अपनी भातृभक्ति की अभिव्यक्ति भरत जी करते हैं, तब सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भरत का कहना है कि मैं चाहता हूं कि 14 वर्षों तक जंगल में रहूं, आप अयोध्या का राज्य संभालें, और नहीं तो लक्ष्मण और सीता को भेज दिया जाए, हम और आप रहें, और मैं अयोध्या का राज स्वीकार नहीं कर सकता। राम प्रतिज्ञाबद्ध है, लेकिन प्रतिज्ञा से ज्यादा भातृ स्नेह का संबंध है। ऐसा लगता है कि मैं पिता के आदेश के अनुसार यदि जंगल में रहने का हठ करूं, भरत को बिना आश्वस्त किए हुए लौटा दूं, तो हमारा भरत बच नहीं पाएगा। राम यह सुनते हैं,
भरत आलोचना कर रहे हैं अपनी मां कैकेयी की, अपने पिता दशरथ की। कैकेयी ने गलत परामर्श दिया, राजा दशरथ ने उसका समर्थन किया। भरत की बातों से ऐसा लगता है कि राजा दशरथ जोरू के गुलाम हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको नहीं लगता कि हमारे पिता दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी आलोचना हमारा अनुज ही करे। उन्होंने एक ही अर्धाली में भरत के उस आक्रोश को शमित कर दिया है। अपने पिता के बारे में कहते हैं, राख्यू राव सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरऊ प्रेम पन लागी। हमारे पिता दशरथ के समक्ष दो प्रश्न थे, एक सत्य का निर्वहन और दूसरा प्रेम का निर्वहन। सत्य और प्रेम में समान रूप से निर्वहन संभव नहीं हो पाता। कहते हैं कि हमको छोड़ करके, हमको त्याग करके, जंगल भेज करके पिताश्री ने सत्य का पालन किया है। राख्यू राव सत्य मोहि त्यागी, मुझे त्याग करके, मुझे जंगल भेज करके उन्होंने सत्य का पालन किया है। तन परिहरऊ प्रेम पन लागी, लेकिन शरीर का त्याग स्नेह के कारण किया। तो उन्होंने सत्य का भी पालन किया, स्नेह का भी पालन किया। इसलिए पिताश्री दोषी नहीं हैं, वे विशिष्ट पात्र हैं जिन्होंने सत्य और प्रेम दोनों का निर्वहन किया। अब बच जाती है माता कैकेयी, जिसने अपने सौंदर्य के वशीभूत राजा दशरथ से दो वरदान लिए थे। पहला, अयोध्या का राजपद भरत को मिले, और दूसरा 14 वर्षों के लिए राम तपस्वी रूप में जंगल में रहें, सामान्य रूप में नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भरत का आक्रोश अपनी सगी मां कैकेयी के प्रति है, अनुराग कौशल्या के प्रति है। राम इस बात को समझ जाते हैं। उन्होंने कैकेयी का भी बचाव किया है। शायद ऐसा सौतेला पुत्र पृथ्वी पर आज तक अवतरित नहीं हुआ। दोष देई जननी जड़तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं से। वे कहते हैं, ऐ भरत, हमारी मां कैकेयी को दोष वही दे सकता है जिसने साधु, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, न तो सज्जनों का सानिध्य पाया है और न गुरुओं का सानिध्य पाया है। ऐसे ही पत्र दे सकते हैं। तुमने तो सज्जनों का भी सानिध्य पाया है और गुरु वशिष्ठ का भी पाया है। भरत माता और पिता से तो निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन उनके हृदय की प्यास जो है वह मिट नहीं पाती। रामचंद्र जी उनकी ही बात कहकर लेकर के कहते हैं कि देखो भाई भरत,
मैं पिता के आदेश के अनुपालन के लिए जंगल में आया हूं, 14 वर्षों तक रहूंगा। लेकिन यदि तुम चाहोगे तो मैं इसका भी परित्याग कर दूंगा तुम्हारे स्नेह के कारण। इसलिए कि भरत के प्रति मेरा जो भातृ संबंध है वह पितृ संबंध से श्रेष्ठ है। मैं परित्याग कर सकता हूं, लेकिन तुम ही बताओ